अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं घर से, तो हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग टेबल देखने के लिए। और पहले मैं मुर्तज़ा से पूछ रही थी कि आपने हमारे साथ चलना है, तो वो थोड़ा सा नाराज़ होया हुआ था क्योंकि मोबाइल मैंने बंद करके तो अलमारी में रख दिया था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ था। उसका जी था कि वो घर रहेगा और फिर गेम्स खेलता रहेगा, तो मैंने मोबाइल उससे छीन के तो अलमारी में रख दिया। मैंने कहा ये पीछे से इसी तरह से ही नज़र लगाता रहेगा, तो वो नाराज़ होकर मुझे कह रहा था कि मैंने नहीं जाना। और फिर जब हम लोग स्टेयर्स उतर रहे थे तो एकदम से ही भागता हुआ आया और कहने लगा कि मैं भी साथ चलूँगा। तो यहाँ पे मैं मुर्तज़ा को कह रही थी कि अरीबा को बताओ, क्योंकि अरीबा हमारे साथ नहीं जा रही, तो वो दरवाज़े वगैरह क्लोज़ कर ले। तो बस मुर्तज़ा भागता हुआ गया और अरीबा को बता के आ गया कि मैं भी साथ जा रहा हूँ। हम लोग काफ़ी दफ़ा अरीबा को भी कहते रहे कि आप भी हमारे साथ चलो। तो एक्चुअली कल रात में भी हम लोग गए थे टेबल देखने के लिए। तो जहाँ से हम लोग अपना फर्नीचर लेते हैं तो उस शॉप का मेरे हस्बैंड को ही पता था, क्योंकि मैंने जो अपनी शादी का फर्नीचर लिया था तो वो भी उसी जगह से ही लिया था। और उसके बाद हमारे घर में जो जो भी फर्नीचर लाता है तो उसी शॉप से ही लाता है, लेकिन मुझे उस दुकान का पता ही नहीं था। तो कल जब हम लोग गए तो काफ़ी देर तक सर्च करते रहे, लेकिन मैं गूगल मैप भी लगाती रही कि उस पे भी आ जाएगा, लेकिन उस पे उसका एड्रेस जोहर टाउन की तरफ आ रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे मैक्लोर रोड आना था। मुझे यही याद था कि यहीं पे ही शॉप है, लेकिन यहाँ का एड्रेस ही नहीं आ रहा था। तो फिर बस हम लोग सर्च करते रहे और फिर काफ़ी देर तक इसी तरह से ही हवारी होती रही। 1-1.5 घंटा हम लोग इसी तरह से ही रोड्स पे घूमते रहे। और बाद में फिर मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन करके पूछा कि वो शॉप किधर है, तो उसने हमें एड्रेस समझाया। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे और उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो हम लोग डाइनिंग टेबल तो देख आए, लेकिन फिर हम लोग नेक्स्ट डे का कह के तो वापस आ गए थे कि नेक्स्ट डे हम लोग दोपहर में आएंगे और फिर अच्छी तरह से देख के तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग दोपहर में ही निकले हैं। बच्चे आज ट्यूशन से छुट्टी कर गए हैं, ट्यूशन वो नहीं गए और हमारे साथ ही आ गए हैं दोनों। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस शॉप पे आए जहाँ से हम लोग फर्नीचर लेते हैं। और कल रात को मुझे यहाँ पे पता चला कि जो यहाँ के ओनर हैं तो उनकी 15-20 दिन पहले ही डेथ हो गई है। तो एकदम से ना ये बात मुझे इतनी ज़्यादा शॉक्ड लगी, मुझे एकदम से ही बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे और इतना भाग दौड़ के फर्नीचर वगैरह दिखाते थे हमें, और अखलाक के भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मुझे ये बात सुन के इस कदर ज़्यादा अफसोस हुआ। तो बस वहाँ पे उनके बेटे थे और वही हमें फर्नीचर दिखा रहे थे। और इस शॉप से ना काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर हमें महंगे दामों ही मिल रहा था, क्योंकि इनकी प्राइसेस ना थोड़ी सी हाई होती हैं और उसी हिसाब से इनका फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरी शादी का जो फर्नीचर है वो अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा है। तो सोफ़ा वगैरह आपने जो देखा है, मैंने जो टीवी लाउंज में अब रखा है तो वो मेरी शादी का ही सोफ़ा है और अभी तक उसका फोम ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, वो ज़रा सा भी कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि यहीं से ही डाइनिंग टेबल सेलेक्ट करूं, लेकिन फिर इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो इसलिए हम लोग फिर साथ वाली शॉप पे चले गए। तो इनका भी फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे हमें अपने बजट के हिसाब से ही डाइनिंग टेबल मिल गई और हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो डाइनिंग टेबल का ऑर्डर तो हम लोग दे आए हैं और इसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे फलूदा खाने के लिए। तो हम लोग इधर यूसुफ फलूदा खाने के लिए आए हैं। गाइस हम फलूदा खाने के लिए आए हैं, यहाँ पे टेबल लेने की खुशी में सब फलूदा खा रहे हैं। टेबल चाहे घर पहुँच जाए, हम फलूदा खाने रुक गए हैं यहाँ पे। आठ बजे टेबल पहुंच जानी है घर, इसके बाद हम आपको घर में मिलेंगे। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि डाइनिंग टेबल तो आपने ले ली है, अब हमें भी कुछ खिलाएं, कुछ मीठा खिलाएं। तो मीठा क्या खिलाती मैं, मिठाई वगैरह तो हम लोग इतने शौक से खाते नहीं हैं। तो यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने कहा फिर यही खा लो, फलूदा खा लो मीठा मीठा। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग ताज़ा हवा में ठंडा ठंडा फलूदा खा रहे हैं और बच्चे ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पास ही ना खिलौनों वाली शॉप भी थी।
तो वो बस खिलौने भी देख रहे थे। उनका मन था कि यहाँ से हम लोग कोई टॉयज़ वगैरह भी ले लें, तो मैं उनको मना कर रही थी कि बस यहाँ पे हम फ़लूदा खाने के लिए आए हैं तो यही खाते हैं और घर चलते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम यहीं पे बैठे रह जाएं और हमारी डाइनिंग टेबल घर पहुँच जाए। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे ठंडे ठंडे मौसम में ठंडा ठंडा फ़लूदा खा रहे हैं। आज बड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी, तेज़ तेज़ हवा थी, तो यहाँ बैठने का ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और हनान ने और मैंने, हम दोनों ने बड़ा प्याला लिया और मुर्तज़ा और उसकी नानों ने छोटा लिया। तो मुर्तज़ा से ये भी खाया नहीं जा रहा था, तो वो बस नखरे उसके देख लें आप कि वो क्या कर रहा है। सब ने पहले ख़त्म कर लिया था और ये लास्ट तक बैठा रहा और फिर भी इससे खाया नहीं जा रहा था। तो कभी इससे चीज़ें मिक्स नहीं हो रही थी, बस डाली जा रहा था वो, लेकिन इससे सवैयाँ वगैरह मिक्स नहीं हो रही थी। और फिर हम लोग बस फ़लूदा खाने के बाद घर की तरफ वापस आ गए, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी देर में ही डाइनिंग टेबल लेके भी वो लोग घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें 8 बजे का टाइम दिया था और इतना टाइम हमें वापस आते हुए भी लग गया था, क्योंकि वहाँ पे फ़लूदा खाते खाते भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। वहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे रहे, बच्चे टॉयज़ वगैरह देखते रहे और अब हम लोग घर वापस आए हैं। तो मैं सामान इधर उधर कर रही हूँ, जो भी यहाँ पे पड़ा था, छोटी टेबल पड़ी थी, स्टूल पड़ा था, तो मैंने उठा के साइड पे रख दिया। और इतनी देर में ही वो लोग पहुँच गए और डाइनिंग टेबल ले आए। तो अभी आप देखिएगा, तो डाइनिंग टेबल काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, उनको स्टेयर्स चढ़ाते चढ़ाते ही ना उनको काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ गया था। तो ये भाई जो ब्लू शलवार कमीज़ में आए हैं, तो ये उसी शॉप के वर्कर हैं जहाँ से हम सब लोग फर्नीचर लेते हैं। तो इन्हें मैंने चूँकि बताया था कि हमारे घर में जेंट्स वगैरह नहीं है, तो टेबल ऊपर चढ़ाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत होगी। तो इन्होंने बताया कि हम लोग जब शॉप क्लोज़ कर देंगे तो मैं ही साथ आ जाऊँगा और आपको डाइनिंग टेबल सेट करके दे आऊँगा, तो इसलिए ये भी साथ आ गए थे। और यहाँ पे बस मैं हल्का हल्का सा डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी इसके ऊपर शीशा रखना है। तो इससे पहले मैंने सोचा कि कोई गर्द वगैरह होगी तो मैं उसको साफ़ कर दूँगी। और चेयर्स बारी बारी ये लाते जा रहे हैं। हनान भी इनकी हेल्प करवा रहा था, मैंने उसको भी भेजा था कि आप भी कोई चेयर वगैरह उठा के ले आओ जो आपसे पकड़ा जाता है इजीली। और यहाँ पे मैं इनको बता रही थी कि ये सोफ़ा मेरी शादी का है और देखिए अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो वो मुझे बता रहे थे कि जी ये बिल्कुल हमें याद है, ये सोफ़े हमारे पास पहले इस तरह के बनते थे। और वो कह रहे थे कि अगर कभी भी ये थोड़े से भी ख़राब हों तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको ठीक करवा के देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अभी तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रा भी कहीं से भी ख़राब नहीं हुए। तो यहाँ पे खड़े होके मैं ये बात ही उनसे कर रही थी। और देखिए चेयर्स वगैरह आ गई हैं और बस लास्ट में अब शीशा रह गया है। बच्चे आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे, देखिए दोनों आसपास ही घूम रहे हैं। कभी हनान नीचे जाता था, कभी भाग के मुर्तज़ा नीचे जाता था, तो बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे देखिए हनान एक चेयर उठा के लाया है तो बैठ के रेस्ट कर रहा है, कहता है मुझे सांस चढ़ गया है, इतनी हैवी चेयर है। तो मैं यही चाह रही थी कि थोड़ी सी हैवी चेयर्स ही हों, क्योंकि मेरे पास ना पहले डाइनिंग टेबल थी लेकिन उसकी चेयर्स काफ़ी ज़्यादा ना वीक थी, कुछ वो इस्तेमाल कर कर के वीक हो गई थी, तो ऐसे हिलने लग गई थी। और इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि चेयर्स काफ़ी हैवी हों ताकि बिल्कुल भी ख़राब ना होने पाए, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बच्चे फिर चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो बेध्यानी से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन चेयर्स अगर अच्छी होंगी ना तो वो फिर काफ़ी अरसा चल जाएंगी। और इसका शीशा भी ना काफ़ी ज़्यादा मोटाई में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी डाइनिंग टेबल मिल गई है। तो इसकी कॉस्ट मुझे 56,000 पड़ी है और घर लाते लाते इसका रेंट देते देते 58,000 में ये मुझे मिली है। तो जो दोनों सोफ़े मैंने सेल किए थे वो दोनों सोफ़ों के पैसे मिला के तो मैंने ये डाइनिंग टेबल ले ली है। तो बस मैं यही चाह रही थी कि रमज़ान से पहले ना डाइनिंग टेबल घर आ जाए, क्योंकि फिर अफ्तारी करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। एक ही जगह पे बैठ के हम लोग अफ्तारी वगैरह कर लेंगे। और इस तरह से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। आजकल तो वैसे रेगुलर ही स्कूल जाते हैं, लेकिन पहले ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो कभी बेड पे बैठते थे, कभी सोफ़े पे बैठते थे, तो इस तरह उन्हें परेशानी होती थी। तो मैं यही सोचती थी कि डाइनिंग टेबल होगी तो बच्चे इजीली ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी ले लेंगे, खा पी भी लेंगे और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ना हमारे लिए सहूलत हो जाएगी, क्योंकि बेड पे बैठते
थे बच्चे तो कोई ना कोई चीज़ खाने पीने की गिरा ही देते थे, तो इस तरह से बेडशीट वगैरह भी ख़राब हो जाती थी। और फिर इसी तरह से एक ही बेड पे बैठ के वो सारा दिन पढ़ते थे, खाते पीते थे, तो अच्छा भी नहीं लगता था। मैं वीडियो बनाती थी तो वीडियो बनाते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लाना सबसे ज़्यादा बेस्ट है और इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी इसकी चेयर्स, तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इसका मोटाई में है और अच्छा फॉर्म डला हुआ है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि इसमें कौन सा फॉर्म डला है, तो वो मुझे बता रहे थे कि मल्टी फॉर्म ही है, इसमें काफ़ी देर चलेगा, ये आपका ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपको यही दिखा रही थी। और इसकी चेयर्स भी ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं। बैठते हुए भी चेयर्स की सीट्स जो हैं तो काफ़ी खुली खुली लग रही थी, तो ये हमें हर लिहाज से ही मुनासिब लगी। तो सबने ही ये पसंद की। अम्मी साथ गई हुई थी, हनान और मुर्तज़ा थे। तो बच्चों को तो इतनी खास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर हनान मेरा साथ दे रहा था। अम्मी ने भी यही पसंद की, अम्मी ने भी यही कहा कि ये कम हर्ज बाला नशी वाला हिसाब है, तो पैसे भी मुनासिब हैं। मैं असल में चाह रही थी कि मुकम्मल वुड की हो, तो वुड का ही इसका टॉप हो, लेकिन फिर उसके पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, वो कीमत में काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो इसलिए हमने फिर उसे सिलेक्ट नहीं किया। वैसे मुझे पसंद वही आ रही थी, लेकिन उसकी प्राइसेस इस कदर ज़्यादा हाई थी ना, तो हमें वो फिर छोड़नी पड़ी और फिर हमें ये शीशे वाली मेज़ ही लेनी पड़ी। तो पहले भी मेरे पास जो डाइनिंग टेबल थी ना, वो भी इसी तरह की थी तकरीबन, तो उसका टॉप भी ना इसी तरह से शीशे का ही था। तो बच्चे वैसे तो इसको ख़राब नहीं करते, वो ज़्यादा तो आते जाते नहीं थे, लेकिन चेयर्स वगैरह उसकी काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गई थी, वीक भी हो गई थी, तो उसे मुझे फिर सेल करना पड़ा। और इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी हैवी चेयर्स ली हैं ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बेदहानी से ही चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, चेयर्स वगैरह को ऐसे ही खींच लेते हैं, तो इसी में ही चेयर्स ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अब तो मैंने उनको कहा है कि ध्यान से इसे इस्तेमाल करना, क्योंकि महंगी चीज़ है, तो बार बार तो ये चीज़ें ली नहीं जाती। और बच्चे आज ना काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बार बार आते थे यहाँ पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते थे, फिर अंदर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर यहाँ पे बैठ जाते थे। और डाइनिंग टेबल को रखते रखते, सेट करते करते ही ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि कुकिंग का टाइम हमारा बिल्कुल ही गुजर गया। और आज हमने कुछ पकाया भी नहीं, तो थोड़ा सा सालन मेरे पास पड़ा हुआ था, जो मैंने कबाब बनाए थे ना, तो उसका थोड़ा सा सालन बचा हुआ पड़ा हुआ था। तो अम्मी मुझे कहने लगी कि इसी में ही चावल डाल लो, यही पका लो, तो यही खा लेते हैं। फिर मैंने देखा तो गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो सिलेंडर मैंने चेक किया, और ये सिलेंडर में ना हम लोगों ने गैस काफ़ी अरसा पहले भरवाई थी, और मुझे लग रहा था कि आज चावल बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चावल पक ही गए। तो सिलेंडर पे स्लो फ्लेम पे चावल हमारे तैयार हो गए हैं। बस अब मैं इनको दम पे रखने लगी थी। और डिनर का टाइम भी है, चावल भी गर्मा गर्म है, तो चलिए जल्दी से हम लोग अपना डिनर करते हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डाइनिंग टेबल कैसी लगी है और क्या ये इस जगह पे ठीक लग रही है, तो आप लोग मुझे अपनी सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।